दोस्तों, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं और ये जो Realme ब्रांड है ये भी काफ़ी फ़ोन्स लॉन्च करता है। इसने ये फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Realme 14T। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है बॉक्स पैकिंग, इसमें भी AI फीचर दिया हुआ है। हैंडसेट की खासियत यह है कि ये 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है, IP69 रेटेड है, एमोलेड ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट यूज़ किया गया है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये है ग्रीन कलर वेरिएंट। और बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है। और ये जो केस है इसकी खासियत ये है कि इसका जो साइड है ये थोड़ा सा टफ टाइप का है और ये जो एरिया है ये सॉफ्ट है। और ये है हैंडसेट 14T ग्रीन कलर वेरिएंट, काफ़ी अमेजिंग दिखता है, लुक्स काफ़ी अच्छा है, एक तरह से आर्ट पीस जैसा लग रहा है। बॉक्स में ये है केबल और ये 45 वाट का चार्जर बॉक्स में आपको मिलता है। आजकल काफ़ी लोग जो हैं स्मार्टफोन्स में जो स्पेसिफिकेशंस है उससे ज़्यादा जो लुक है हैंडसेट का उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये जो हैंडसेट है इसका लुक काफ़ी यूनिक है, खास करके बैक साइड पर ये जो टेक्सचर्ड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है लाइटिंग कंडीशन में, ये काफ़ी अमेजिंग है। जो बैक है फ्लैट है और जो स्क्रीन है ये भी फ्लैट है। और ये जो हैंडसेट है अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। इनकेस अगर आप ये जो केस है इसे यूज़ करना चाहते हैं तो जो लुक एंड फील है ये चेंज करने वाला है। और ये जो केस है काफ़ी अलग है दूसरे केसेस के कंपैरिजन में जो कि आपको दूसरे स्मार्टफोन्स में मिलता है। ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि लाइटिंग कंडीशन में किस तरीके से इस पर जो शेड्स है वो देखने को मिलता है। और जो कैमरे का मॉड्यूल है, ज़्यादा करके जो Realme के फ़ोन्स हैं आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा सा बम्प दिया हुआ है। वॉल्यूम रॉकर्स, पावर बटन राइट हैंड साइड में दिया हुआ है और नीचे टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर वेंट्स और ये है सिम ट्रे। अब देखिए, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है और ये रन कर रहा है Realme UI 6.0 जो कि Android 15 पर बेस्ड है। जब आप इस हैंडसेट को पहली बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो इतने सारे एप्लीकेशंस इसमें बिल्ट इन आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड, और इनमें से बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं। वैसे आप इंडिविजुअली ये जो एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जाके इसे रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक अननेसेसरी स्टेप होगा। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो UI है ये इतना क्लीन नहीं है। प्लस ये देखिए, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स का यहाँ पर फोल्डर दिया हुआ है। अब इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं, बट जिस फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो एक तरह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे ख़राब करता है। हैंडसेट का थिकनेस है तकरीबन 7.9 mm और इसका वज़न तकरीबन 196 ग्राम्स के आसपास। अब जो मटेरियल यहाँ पर बैक साइड पर यूज़ किया गया है ये एक तरह से प्लास्टिक ही है। ये सेगमेंट ब्राइटेस्ट एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। इस हैंडसेट पर एक जेनरिक स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया हुआ है। स्क्रीन रेजोल्यूशन है Full HD+, ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन दिस सेगमेंट, 2100 निट्स पीक ब्राइटनेस। वैसे जो डिस्प्ले है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है एंड अगर आप ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, गेमिंग के लिए एज वेल एज इन जनरल कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए ये आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। धूप में भी ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। वैसे ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, इन केस अगर आप बिना ईयरबड्स के मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। प्लस क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है तो आप ज़्यादा देर तक मूवीज़ देख पाएंगे। अन्य स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 8GB रैम है, प्लस रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप यहाँ पर 10GB रैम ऐड कर सकते हैं और इसमें 256GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। आज की तारीख में ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है और ज़्यादा करके जो फ़ोन्स हैं आपको डिफ़ॉल्ट 8GB रैम तो दे ही रहे हैं। प्लस ये परफॉर्मेंस बूस्टर के साथ में आता है, ट्रिनिटी इंजन, जो कि जो हैंडसेट का परफॉर्मेंस है इसे ऑप्टिमल लेवल पर रखने वाला है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 6nm प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर, मुझे मिला तकरीबन 4,30,000 के आसपास, 39,000 के आसपास इनफैक्ट, जो कि अच्छा है, नॉट बैड। और स्टोरेज टेस्ट भी मैंने किया था और मुझे स्कोर मिला ये। इसमें UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया गया है। आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। ये जो हैंडसेट है गेमिंग यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले के कारण जो क्लैरिटी है काफ़ी बढ़िया मिलती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है कंपैरेटिवली, और जो परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। हेवी एप्लीकेशंस को ये ईज़िली हैंडल कर सकता है। और आजकल ज़्यादा करके जो फ़ोन्स हैं ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो चुके हैं, ज़्यादा हीट अप नहीं होते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कैमरा की। रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है। ये वाइड एंगल लेंस है PDAF, और 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया हुआ है। साथ में LED फ्लैश लाइट भी दिया हुआ है। और जो सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो ये है इसका कैमरा एप्लीकेशन। 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है। ये 10x तक जूम इन कर सकता है। डिजिटल जूम वीडियो में आप मैक्सिमम 1080p में वीडियो शूट कर पाएंगे। अब ये भी एक तरीका है जानने का कि जो हैंडसेट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, मतलब कि जो हैंडसेट है उसका प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। और ये है पोर्ट्रेट मोड। मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। डुअल व्यू वीडियो, मतलब कि दोनों फ्रंट कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा से आप वीडियो शूट कर पाएंगे। और टेक्स्ट स्कैनर का भी ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। इनके अलावा नाइट मोड दिया हुआ है, जिसमें अगेन 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है। और स्ट्रीट फोटोग्राफी, जिसमें 27 मिल और 54 मिल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीट शॉट्स के लिए। ये है कैमरा सैम्पल्स। क्वालिटी मैं कहूँगा कि एवरेज टू अबव एवरेज लेवल की है। खास करके अगर आप स्किन टोन्स देखें तो इसमें रेडिश टिंट देखने को मिलता है। और जो आउटडोर शॉट है ये भी एक तरह से हाई कॉन्ट्रास्टी लग रहा है। ये कुछ आउटडोर शॉट्स है। ये है लॉन्ग शॉट और ये है नाइट शॉट। नाइट शॉट्स भी ठीक ठाक शूट करता है। नाइट में भी आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। ये कुछ 2x वाले शॉट्स है नाइट में। सेल्फी भी ये काफ़ी अच्छा शूट करता है, लेकिन अगेन स्किन टोन्स थोड़ा सा रेडिश टिंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे नीचे जो वाटरमार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो डॉट्स आप देख रहे हैं, सर्कुलर डॉट्स, उनमें जो शॉट आपने शूट किया हुआ है, जो कलर्स है वो शोकेश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो शॉट है, यहाँ पर जितने भी कलर्स यूज़ किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी नीचे दिख जाता है सर्कुलर डॉट के माध्यम से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स AI फीचर के साथ में आते हैं। मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए AI एडिटर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें AI इरेज, AI क्लीन फेस, ये ट्राई करते हैं। ये जो फेस है इसे और भी शार्प बनाने वाला है, तो इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसने देखिए जो फेस है इसे एनहेंस कर दिया है। और अनब्लर का ऑप्शन है, प्लस रिमूव रिफ्लेक्शन। अब ये जो फीचर्स है आपको दूसरे स्मार्टफोन्स पर भी मिलता है। तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी है। आसानी से 1.5 to 2 days का बैटरी लाइफ आपको मिल सकता है। प्लस 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो ये जो 6000 mAh की बैटरी है इसे आप जल्दी फास्ट चार्ज कर पाएंगे। रेटेड है, मतलब ये कि पानी के अंदर ये गिरता है तो ये सर्वाइव करेगा, लेकिन उसके अलावा हाई जेट स्प्रे को भी ये हैंडल कर सकता है। अभी जो IP69 रेटिंग है ये बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है। तो ये है Realme 14T। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशंस है वो एक तरह से डिसेंट लेवल के हैं। और जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग बजट सेगमेंट में होगा। प्राइसिंग के बारे में जानकारी मैंने टाइटल में दिया हुआ है या फिर जो थंबनेल है उसमें दिया होगा। अब जब मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे प्राइसिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस है वो देखते हुए मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है ये इजीली आई थिंक 22,000 के अंदर होना चाहिए। ये जो हैंडसेट है IP69, तो इनकेस अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस हैंडसेट का प्राइसिंग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।